कि हमारे घर के बेटे, हमारे घर का परिवार ऐसा रहे कि लोग मेरे घर को उदाहरण माने, उदाहरण माने। जब किसी घर में कोई खटपट हो तो लोग उदाहरण देवें, देखो ऐसे बेटे होते हैं, ऐसे माँ बाप होते हैं, ऐसे पति पत्नी होते हैं, ऐसे भाई भाई होते हैं। ऐसा परिवार बनाने के लिए प्रत्येक परिवार के लोगों को 22वें नंबर के काव्य का जरूर पाठ करना चाहिए। हर कुंवारी कन्या को जब शादी करो तो हर माँ अपनी बेटी को एक कागज पर लिख करके ये 22वां काव्य जरूर देवे, जरूर देवे। जब बहू घर में आवे, दरवाजे पर जो पहले आशीर्वाद मिलता था, दूधो नहाओ पूतो फलो, आज वो आशीर्वाद खतरनाक है। पूतो फलो दो ही को नहीं संभाल पा रही है, क्या पूतो फलो। आज आशीर्वाद के रूप में देना बहू को। जब दरवाजे पर आवे, पहली बार प्रवेश करे तो मेरी तरफ से एक मंत्र लेना, वधू प्रवेश मंत्र। क्या कहा? वधू प्रवेश मंत्र। और जब दरवाजे पर, रुको बेटे, रुको बेटा, और उस समय तुम धीरे से गुनगुना करके स्त्रीणाम शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्या सुतम तदुपमं जननी प्रसूतः सर्वादिशो ददति भानि सहस्र रश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। हे बहू, तू मेरे घर में आई है, मेरी कुल परंपरा को ऐसी चलाना, ऐसी परंपरा चलाना, ऐसे कुल दीपक पैदा करना जिसकी उपमा देने के लिए बड़े बड़े ज्ञानियों को भी ढूंढना पड़े। 9 बार पढ़ देना तो बहुत अच्छी बात है, और एक माला फेर करके प्रवेश करा दो तो और अच्छी बात है। कहीं मूसल पलटोगे, कहीं सूसल पलटोगे। हाँ बताते, एक कपड़ा बांध लेते हैं, देखा था मैंने कहीं दूर से, कपड़ा बांध के मूसल पलटेंगे। अब वो मूसल पलटेगी तो वो मूसल ही पलटेगी। कहाँ से परंपरा आ गई पता नहीं है, मूसल पटकेगी, वो मूसल पटकेगी फिर तुम्हारे सिर पर। कहाँ की लोक रूढ़ियाँ आ गई, किसी शास्त्र में नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। ये परंपरा कहाँ से? ये अच्छी परंपराएं आप लोगों ने खत्म कर दी। कैसी चाहते हो बहू, किस लिए लाए हो बहू को, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? ये उद्देश्य इन काव्यों में पड़ा है। हर माँ को जब बेटा जन्म लेवे, गर्भ में आवे, तो और मंत्र पढ़ना या नहीं पढ़ना लेकिन गर्भ में बेटे के आते ही प्रतिदिन इस मंत्र की जाप जरूर दिया करो इस काव्य को, और बेटे की तरफ हाथ रख करके कि मैं बेटा कैसा चाहती हूँ, जैसा मरु देवी का बेटा था। तो इतनी भावना भाने पर भली वो भगवान बने या नहीं बने, लेकिन मेरा दावा है 9 महीने तक जिसने अपनी माँ से 22वां श्लोक सुना है, वो भगवान बने या नहीं बने, लेकिन भगवान का भक्त जरूर बनेगा। अपने आप उसको भक्ति जागेगी, क्योंकि ऐसा परिणाम, और वह नियम से बुरे मार्ग पर नहीं जाएगा। गर्भ का बहुत बड़ा संस्कार पड़ता है। गर्भवती महिला को सदा अपने बेटे का ध्यान करना चाहिए। तुम्हें भगवान का ध्यान नहीं करना है, गुरु का ध्यान नहीं करना है। तुम प्रतिदिन सवेरे उठा करो, अपने गर्भ के बेटे पर हाथ रखो, हाथ रख करके फिर ध्यान में बैठ जाओ, उस बेटे को संस्कारित करो। कैसा चाहते हो 5 मिनट याद करो, क्या संस्कार चाहते हो 5 मिनट ध्यान दो। कैसी आप परिणति चाहते हो बेटे को, उसको आचरण का संस्कार दो। 5 मिनट आंख बंद करके और अपनी भावना व्यक्त करो। नमोकार मन नहीं पढ़ोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जिंदगी अभी भगवान को नहीं संभालना है, तुम्हें अपनी जिंदगी नहीं संभालना है, तुम्हें किसकी संभालना है? बेटे की। एक जिम्मेवारी है। कैसा चाहते हो आप 5 मिनट कल्पना करके बैठिए, एकदम बेटे की छवि लाओ,
कैसा आप चाहते हो वैसा आप उसके संबंध में विचार करो। जो विचार आपका होगा उस गर्भस्थ बालक पर ऐसे ही प्रभावकारी होगा जैसे अर्जुन के द्वारा सुनाया हुआ चक्रव्यूह का वर्णन। रैकी दीजिए आप अपनी मां से बड़ी रैकी नहीं होती। सबसे बड़ी रैकी है गुरु की। आज दुनिया रैकी के नाम लेती है कि ये रैकी फ्रांस और जर्मन से आई। नहीं बंधुओं, ये भारत के साधियों के आशीर्वाद से आई है। आशीर्वाद क्या है? आलसो रैकी। उनको तो एनर्जी लाना पड़ती है हाथों में। यहाँ तो 24 घंटे एनर्जी भरी पड़ी है, तो 1 मिनट यूं हाथ उठाया रैकी हो गई। देखो वो सीन, आप नमस्कार कर रहे हो, साधु का यूं आशीर्वाद है। ये रैकी की वर्गणाएं उसके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। हमारे यहाँ उसे आशीर्वाद कहते थे, विदेशियों ने उसका नाम बदल करके रैकी कर लिया। तुम कह रहे अरे गजब लेटेस्ट। माँ अपने बेटे को प्रतिदिन रैकी दे सकती है। प्रतिदिन सवेरे उठो 5 मिनट दो, सोने के पहले 5 मिनट दो। जब भी तुम्हारा मन कहे बेटे के पेट पर हाथ, अपने पेट पर हाथ रख करके भावना दो, संस्कार दो कि मेरा बेटा कैसा हो, स्वस्थ हो, स्वरूपवान हो, गुणवान हो, समृद्ध हो। जो तुम्हारी मर्जी पड़े वैसा दो। थोड़ा ध्यान बेटे की तरफ भी दो। तुम्हें तो होश ही नहीं है कि बेटा किस दशा में पल रहा है, तुम कैसा चाहती हो। ये परंपराएं शांत हो गई। पहले मालूम दोहला होते थे। दोहला क्या था? एक इच्छा, एक परिणाम अपने द्वारा भी बनाया हुआ और बेटे की भविष्य की होनहार। बेटा जब जन्म ले ले, जब तक वो मंदिर नहीं आवे, पिता अपनी गोदी में लेकर माथे पर उसको ऊर्जा देवे, संस्कार देवे। अभी गुरु के छूने लायक नहीं है, गुरु के छूने लायक नहीं है बेटा, पिता के छूने लायक है। उसके माथे पे हाथ रख करके संस्कार दो, ऊर्जा दो। इस श्लोक को पढ़ो। और भी तुम अपनी भावना दे सकते हो। प्रतिदिन उठने के पहले हर पिता को अपने बेटे के सिर पर ऊर्जा देना चाहिए, प्राण ऊर्जा देना चाहिए, जिसे अपन आशीर्वाद कह सकते हैं। लेकिन आशीर्वाद यूं नहीं, 2 मिनट रखे रहो उसके सिर पर और आंख पर सिर रख करके आप आंख बंद करो। बेटे को कैसा चाहते हो, बेटे का भविष्य कैसा चाहते हो, करो तो सही। एक 8 साल तक कोई करके देखना प्रैक्टिकल। जिनके बच्चे अभी होने वाले हों, हो गए हों, 8 साल तक मात्र 2-5 मिनट सवेरे, 2-5 मिनट शाम को प्रत्येक बिता पालने में गोदी में लेकर अपने सिर पर हाथ रख के ऐसा एकाग्रचित हो बैठ के बैठ जाए जैसे हम नमोकार मंत्र की माला में बैठ गए, जैसे हम ध्यान में बैठ गए हैं। बस उस बेटे की खातिर उसके सिर पर हाथ रखे रहो और संस्कार देते रहो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी बड़ी ऊर्जा होगी, इतनी बड़ी ऊर्जा होगी, क्योंकि तुम्हारा उस बेटे के प्रति ममत्व है, ममत्व भाव है। ममता से आशीर्वाद ज्यादा फलता है। और जब 8 वर्ष का बड़ा हो जाए तो जरूर किसी गुरु के पास लेकर के उसका हाथ का स्पर्श जरूर कराना। हाथ का स्पर्श करते ही गुरु ने दे दिया संस्कार, दे दिया उसको सब। 45वें दिन उसको ले जा सकते, 45वें दिन के बाद बताते मंदिर जाने के योग्य हो जाता है। और वहां गुरु ने यदि हाथ से उंगलियां टच कर दी, समझ लेना तुम्हारा जो आशीर्वाद था, जो 9 महीने माँ ने जो रैकी की थी, उस आशीर्वाद में 4 चांद लग गए, क्योंकि गुरु का स्पर्श हो गया। यही संस्कार थे उस माता मरु देवी के ऊपर। वे 56 कुमारियां 9 महीने तक निरंतर एक ही भावना, बस अंदर पलने वाला बेटा में कोई दुर्गुण ना आ जाए, एक ही भावना। स्वर्ग के देवता कहते हैं देखो चूक मत करना, सवाल मरु देवी का नहीं है, सवाल ऋषभ देव का है, सवाल त्रिशला का नहीं है, सवाल महावीर का है। पूरे 9 महीने और उसके बाद जन्म के बाद तो जो वैभव बना वो अपन सबको मालूम है। ये संस्कार हमें सीखना है, शुरू करो। ये शर्म और लज्जा की बात नहीं है। हम बेटे को जिंदगी भर देने के तैयार हैं, लेकिन बेटे को संस्कार देने के पास हमारे पास 2 मिनट का समय नहीं है।
हम बेटा पैदा करने का जितना शौक करते हैं उतना 10वां हिस्सा भी बेटे को संस्कारित करने का शौक करो। वो तुम्हारा कुल दीपक बनेगा, तुम्हारा नाम रोशन करेगा। तुम उसे 2 मिनट दे दो, 2 मिनट दे दो। आज से हर माँ बाप अपने छोटे लाडले बच्चे पर, अपने सिर पर 2 मिनट देंगे। 2 मिनट दो, देखो इसको प्रैक्टिकल करो। मेरी बात को मैंने कई बार कहा, मेरी बात को मानना नहीं है, मेरी बात को अपनाना है। यदि सही हो जाए तो तुम्हारी है, और नहीं हो जाए तो हमारी बात हमारी है। सही हो जाए, देखो उस बेटे की ऊर्जा क्या होती है, प्राण ऊर्जा, अपने परिवार के आत्मीजनों की ऊर्जा बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। मैंने कहा